प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले आप में से हर एक का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस चैनल पर जो पहला वीडियो डाला था रेवलेशन नंबर 1, उसे हजारों लोगों ने देखा, शेयर किया और आपने काफ़ी ब्यूटीफुल कमेंट्स भी किए हैं नीचे। ये जो वीडियो है इसका नाम है रेवलेशन नंबर 2। ये मेरा दूसरा प्रकाशन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और हम हर हफ्ते अब आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं। ये प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में है और ये पहला वचन है रेवलेशन चैप्टर 4, मुकाशवा की किताब चौथा अध्याय चौथा भाग फर्स्ट। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से उसके साथ बातें करते सुना, वह कहता है यहाँ ऊपर आ और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों को बात पूरा होना अवश्य है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य जो पहला चैप्टर है उसमें यीशु मसीह यूहन्ना को अपने विषय का रेवलेशन देते हैं, अपने विषय की का मुकाशवा प्रकाशन देते हैं कि इन दिनों में वो स्वर्ग में कैसे हैं। आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर उसको सोने का पटुका बंधा, सोने की चिल्लम पहनी हुई है, उसके पांव पीतल के हैं, उसके बाल सफेद हैं और उसके बाद बाइबल कहती है उसके मुंह के अंदर से तलवार आती है और वो कहता है मैं आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा हूं। चैप्टर 1 में बाइबल कहती है एक जीसस ने अपने बारे में रेवलेशन दिया है। ओके, अब सेकंड और थर्ड और अगर आप दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ें तो आपको वहां पर 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलेगा जो लगभग तुर्की में थी और आप उन कलीसियाओं की कंडीशन देखिए कैसी है। एक चर्च को लिखा गया है तुम्हारे बीच में इजबेल रहती है, इसका मतलब वो चर्च एडल्ट्री में थी, अफेयर्स अटैचमेंट्स में थी। सेकंड, एक चर्च को प्रभु कहते हैं कि तुम बिलाम की शिक्षाओं को मानते हो, इसका मतलब ये चर्च थी जो पैसों के पीछे भाग रही थी। थर्ड, अगर आप आराम से पढ़े तो वहां पर लिखा गया है एक चर्च को प्रभु कहता है तू सेवा में तो बहुत आगे है पर तूने मुझसे पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये वो लोग थे जो प्रभु के लिए दौड़ते थे पर उसके साथ कभी समय नहीं बिताते थे, इसलिए वो ठंडे हो चुके थे। एक को वो कहता है कि तुम्हारे बीच में फॉल्स टीचिंग्स चल रही हैं निकोलाइयों की। ये उन दिनों का एक डॉक्ट्रिन था जो कहता था कि इंसान के सामने पाप मानना भी जरूरी है, अन्यथा आपके पाप माफ नहीं होंगे। 7 कलीसियाओं के आप विषय में पढ़ेंगे तो 5 की कंडीशन तो बहुत खराब है, 2 की भी खराब है लेकिन उतनी नहीं है जितनी उन 5 की है। अब आप सोचिए यूहन्ना जिसने इतनी मेहनत की कलीसियाओं को बनाया और अब वो बूढ़ा हो गया है और अब देखिए कलीसियाओं की हालत क्या हो गई है। सोचिए जो चीज आप इतना प्यार से बनाते हैं, जो चीज आप इतनी मोहब्बत से बनाते हैं, जब आप उन चीजों को, उन बातों को खत्म होते हुए देखते हैं तो आपके ऊपर क्या बीतता है। हम बहुत ही इजीली पढ़ लेते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 7 चर्चेस हैं, लेकिन आप बिलीव कर सकते हैं ये वही चेला है, वही अपोस्टल, वही शागिर्द है जिसने इतनी मेहनत की थी इन कलीसियाओं को बनाने में, अब वो अपनी आंखों से उसे खराब होते देख रहे थे। कई बार हम अपने लाइफ में बहुत कुछ खराब होते हुए देखते हैं। सो मेनी टाइम्स हम देखते हैं कि चीजें जो हैं वो खराब हो रही हैं और हम बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन यहां पर फुल स्टॉप नहीं है। 4 में लिखा है तब प्रभु यूहन्ना को कहता है, लिखा है उसके बाद दिखाता है, कहता है उसके बाद मैंने स्वर्ग में एक दरवाजा देखा और बाइबल कहती है वहां एक अति प्राचीन बैठा है
ओ वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसके सामने सारी सृष्टि झुकती है, हर जानवर उसकी बात मानता है। वो नबियों की आत्माओं का परमेश्वर है। वो इज़राइल का महान रखवाला, जो कभी न सोता है न कभी ऊँघता है, जो अपने लोगों की रक्षा करता है। बाइबल कहती है वो वहां पर बैठा था। आज मैं आप में से हर एक को ये बताना चाहता हूं, ये हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी आप इन दिनों में बहुत कुछ खराब होता हुआ देख रहे हैं, नाश होता हुआ देख रहे हैं, बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये हो सकता है कि आपके लाइफ में सब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक दरवाजा है, वो आपके लिए खुला है। वहां पर कोई बैठा है जो आपसे प्यार करता है, वो यीशु मसीह है। जाइए उसके पास और उसको सब बताइए, विश्वास कीजिए। जहां पर आपका सब खत्म होता है, परमेश्वर वहां से एक नई शुरुआतें लेके आता है। इजराइलियों को लग रहा था फिरौन हमारे सामने है, लाल समुंदर यहाँ है, हम कहाँ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उनके लिए एक नई शुरुआत की। प्रभु ने उसको मार के उन्हें दिखाया कि उनका खुदा कौन है। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, निराश मत होइए, यूहन्ना की तरह ऊपर आइए। क्या लिखा है यहाँ पर? ऊपर आ। प्रभु क्या करूं मैं ऊपर आके? यहाँ आ और देख मेरी नजर से कि मेरे सामने ये चीजें कितनी छोटी हैं, कितनी 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 स्मॉल हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में प्रभु आपको कहता है ऊपर आ। अपनी सोच से चीजों को न देख, मेरी तरफ देख, मैं तेरा खुदा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। मैं बिलीव करता हूं यह रेवलेशन नंबर 2 आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे यूहन्ना अपनी ही कलीसिया को खराब होते हुए देख रहा था। वो 100% निराश था, लेकिन प्रभु ने उसको कहा यहाँ ऊपर आ, मेरे साथ बैठ और देख मेरे लिए ये चीजें कितनी छोटी हैं। याद रखिए, आपका परमेश्वर, बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। आपका खुदा इतना विशाल और बड़ा है, वो आपसे प्रेम करता है। और यदि आपने आज के रेवलेशन से ब्लेसिंग पाई हो, बरकत पाई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस समय आपके सामने 2 नंबर्स हैं, भाइयों के लिए अलग और बहनों के लिए अलग हैं। आप चाहें तो कमेंट करके मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।